Yes, fifth class, page number 28 from EVS book, chapter number 3, from tasting to digesting. नीतू was given a glucose drip. नीतू को एक ग्लूकोज ड्रिप दी गई. नीतू was very sick. वो बहुत बीमार थी. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. पूरा दिन उसे उल्टियाँ होती रही और उसे लूज मोशन भी हुए. वट एवर शी एड, जो भी वो खाती थी, शी वोमिटेड, वो उल्टी कर देती थी. हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके पापा ने उसे चीनी और नमक का घोल भी दिया. बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी. शाम तक नीतू को जो है, नीतू वीक फील कर रही थी और उसे चक्कर जैसा आ रहा था. व्हेन शी गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए खड़ी हुई तो वो बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए. एंड द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने बोला कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए. शी नीड्स टू गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. उसे एक ग्लूकोज ड्रिप देने की ज़रूरत है. हेयरिंग दिस, ये सुनकर नीतू गोट कन्फ्यूज. नीतू कन्फ्यूज हो गई. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, उसे पता था कि जब स्कूल में गेम्स का पीरियड होता था, द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. जो उसकी टीचर है उसे पीने के लिए ग्लूकोज देती थी कई बार. बट वट वाज द ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप है क्या? डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया. योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा स्टमक जो अपसेट है, सही नहीं है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. तुम्हारी जो बॉडी है वो खाना और जो पानी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, नहीं ले पा रही है. एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, जिससे कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली. तो ग्लूकोज ड्रिप से तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए ही. नाउ यहाँ पे है टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन जब बनाते हैं कैसे बनाते हैं. नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. नीतू के पापा ने भी वही बनाया और उसको दिया. वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन. आपको क्यों लगता है कि कुछ लोगों को ये दिया जाता है जब उनको वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होते हैं. तो हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनी वेयर. तो क्या आपने ग्लूकोज का नाम सुना है, और आपने अगर सुना है तो कहाँ सुना है. चलिए इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ लिखते हैं कि कुछ लोगों को जो है ग्लूकोज क्यों दिया जाता है. तो आप लिखोगे एज, बिकॉज, या एज लिखोगे. इट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम फर्दर डिहाइड्रेशन द बॉडी. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसे पूरा करता है ताकि वो आगे और ज़्यादा वीकनेस उसमें ना आए. नाउ सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर है जो यहाँ पे फर्स्ट डॉट है. तो आपने कहाँ सुना है ग्लूकोज के बारे में. जहाँ भी आपने सुना है, एट होम, ऑन टीवी, ठीक है, या ऑन टीवी, इन एडवर्टाइजमेंट, जहाँ भी आपने ग्लूकोज के बारे में सुना है वो आपने यहाँ पे लिखना है. उसके बाद है हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज. क्या आपने ग्लूकोज को टेस्ट किया. हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स. उसका टेस्ट कैसा होता है. तो आप लिखोगे यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज एंड इट टेस्ट स्वीट. ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है. हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बिन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. क्या किसी को आपको फैमिली में किसी को ग्लूकोज की ड्रिप लगी है. व्हेन एंड वाई, क्यों लगी है. टेल द क्लास अबाउट इट. आप इसमें लिख सकते हो. बच्चों के क्वेश्चन के आंसर अलग अलग होंगे. तो उसके बाद है नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस. उसकी जो टीचर है हॉकी खेलते हुए बोलती थी बच्चों को तुम ग्लूकोज लो. ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब प्लेयर्स होते हैं उनको ग्लूकोज पीना चाहिए. तो आप लिखोगे इट विल बूस्ट द एनर्जी लेवल इन द बॉडी, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को बनाए रखता है हमारी बॉडी में. तो आप क्या लिखोगे आंसर में, इट विल बूस्ट द एनर्जी लेवल इन द बॉडी. नाउ लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. उसे कैसे दिया गया इसके बारे में आपने लिखना है. उसके बाद है मार्टिन्स विंडो. ये पोएम है. हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. तो यहाँ पे बोला जाता है कि मार्टिन की टमी में एक विंडो है, मीन्स उसको ओपन कर सकते हैं. एक जो फनी स्टोरी है, बहुत पुरानी है. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट.
द wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there was good peep right in. Okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे बोला गया कि गलती से मार्टिन को गोली लगी राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अलॉट। यहाँ पे उसको स्टमक में जब लगी तो खून बहुत बहा। द वाउंड स्लोली हील्ड, वाउंड होता है जख्म, जख्म जो है धीरे धीरे भर गए एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, और उसके ऊपर स्किन भी आ गई, बट द होल वॉज स्टिल देयर, लेकिन वहाँ पर छेद अभी भी था क्योंकि गोली लगने से जो छेद होता है यू कुड पीप राइट इन, आप उसके अंदर झांक भी सकते हो। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी, ये तो डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा मौका था स्टडी करने का। क्या स्टडी करना था? व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। जब पेट खोला गया तभी तो वहाँ पर पता चला कि खाना जो है अंदर पेट में कैसे जाता है, क्या कहाँ कहाँ पहुँचता है। द स्टोरी सीम्स ऑड, ये स्टोरी जो है बड़ी अजीब सी लगती है, बट इट इज़ रियली ट्रू, लेकिन ये सच्चाई है, सच स्टोरी है ये। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल मी एंड यू, तो जो मार्टिन के स्टमक का जो सीक्रेट था उसने हम सबको हेल्प की है, मुझे भी और आपको भी, ये जानने में कि हमारे पेट के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी है अ स्टमक विद अ विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी है, इन द पोएम यू रीड अबाउट द सोल्जर कार्ल्ड मार्टिन, एक सोल्जर की कहानी है जिसका नाम मार्टिन था। इन 1822, 1822 की कहानी है। ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, वो 18 साल का था। एंड वॉज वेरी हेल्दी, और बहुत हेल्दी था। व्हेन ही वॉज शॉट, जब उसे गोली लगी, ही गोट सीरियसली हर्ट, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई सच में ही। एट दैट टाइम डॉक्टर बॉमेंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, तो उस टाइम में डॉक्टर बॉमेंट थे, उनको बुलाया गया उनका इलाज करने के लिए। डॉक्टर बॉमेंट क्लीन द वाउंड्स, उसने उसके जो ज़ख्म है वो साफ़ किया। एंड पुट द ड्रेसिंग आफ्टर 1.5 ईयर, तो और उसको ड्रेसिंग की आफ्टर 1.5 ईयर। द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन वाउंड्स हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, 1 से 1.5 साल तक के बाद डॉक्टर ने जो फील किया उसके जो ज़ख्म तो भर गए, लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं हुई। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक होल था, एक छेद था, वो रह गया था। द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, जो होल था वो एक पतली सी स्किन से कवर हो गया था। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल में वॉशर होती है ठीक वैसे ही। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, और उसको थोड़ा प्रेस करने पे उसके मार्टिन के पेट में झांक सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, तो उस छेद में से जो डॉक्टर हैं वो खाना भी निकाल सकते थे एक ट्यूब के हेल्प से। डॉक्टर बोमंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, अब डॉक्टर बोमंट को लगा उसे एक खजाना मिल गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक, क्या आप गैस कर सकते हो कि उनको ये जो स्टमक पे एक्सपेरिमेंट करने का, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में कितना टाइम लगा? 9 ईयर्स, 9 साल लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रो अप एंड गोट मैरिड, इस टाइम के बीच में जो मार्टिन है वो बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लाइन है, कितने ईयर्स उसको लगे थे? 9 ईयर्स, ठीक है। और कब उसको गोली लगी थी? 1822 में जो मार्टिन को लगी थी, और वो कितने साल का था? 18 ईयर्स का था। तो ये आपके एक हेड पॉइंट्स हैं जिनको आपने लर्न करना है, मेन पॉइंट्स हैं। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, उस टाइम तक जो है साइंटिस्ट को भी नहीं पता था फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारे शरीर में पचता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, डाइजेस्टिव जूस जो हमारे फूड में मतलब बॉडी के अंदर होता है पेट में, तो ये भी नहीं पता था कि वो कैसे हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट होने में। डज इट कुड ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, तो क्या वो हेल्प करता था जो है सिर्फ खाने को गीला करने में और इसे सॉफ्ट बनाने में, या फिर उसको पचने में भी हेल्प करता था। डॉक्टर बोमेंट लुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, डॉक्टर बोमेंट ने जो है कुछ लिक्विड देखा पेट के अंदर। ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहते थे वट वुड हैपन टू अ फूड आइटम कीप इन अ ग्लास फिल्ड विद इट, वो देखना चाहते थे कि ये जो है क्या होता है खाने का, केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट।
तो उसने जो वो जूस उसके पेट से निकाला था, लिक्विड निकाला था, तो उसमें खाना डाल के देखा कि इससे क्या होता है, एंड वुड इट गेट डाइजेस्टिव ऑन इट्स ऑन, क्या ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इससे उसने एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, ट्यूब की हेल्प से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उसने स्टमक से जो थोड़ा डाइजेस्टिव जूस जो है वो बाहर निकाला। एट 8:30 AM ही पुट 29 पीसीज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलियन ऑफ द जूस। तो उसने क्या किया, डॉक्टर बॉमट ने 8:30 ही पुट 20 टिनी पीसीज ऑफ बॉइल्ड फिश ली, उसके छोटे टुकड़े, टिनी मीन्स होता है छोटे पीसीज निकाले 20, एंड इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस, और उसे 10 मिलीलीटर जूस में डाल दिया जो लिक्विड उसने निकाला था। ही कीप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आर स्टमक, उसने उसी टेम्परेचर पर रखा उसको ग्लास को जो हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर होता है अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। वट ही चेकड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसीज ऑफ फिश हैड डिजॉल्व, उसने क्या पाया कि 2 बजे उसने चेक किया तो जो पीसीज थे फिश के वो डिजॉल्व हो गए उस जूस के अंदर, उस लिक्विड के अंदर। डॉक्टर बोमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम, और डॉक्टर बोमन ने क्या किया, उसी लिक्विड में अलग अलग फूड आइटम डाल के ये एक्सपेरिमेंट किया। ही गेव मार्टिन द सम फूड एट द सेम टाइम, उसने सेम टाइम पर मार्टिन को फूड दिया, एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। अब उसने मार्टिन को भी खाना दिया और उसी टाइम में उसने उस लिक्विड में भी खाने को डाला, फूड आइटम को डाला, और फिर उसने नोटिस किया कि ग्लास में फूड जो डिज़ोल्व होने में और उसके स्टमक में डाइजेस्ट होने में, डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगता है, क्या दोनों में सेम टाइम लगता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, उसने अपनी टेबल में उसको रिकॉर्ड किया, एक टेबल बनाई कि कौन सा फूड कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है। तो पेज नंबर 31 पे आपकी ये टेबल बनी हुई है। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ये जो डॉक्टर बॉमंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको नोट किया था अपनी टेबल में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 जो आपकी फूड आइटम दी गई हैं। अनबॉयल्ड मिल्क, जो बिना उबला हुआ जो दूध होता है, इन द स्टमक में उसको 2 आवर 15 मिनट्स लगे, और ग्लास में उसको डाइजेस्ट होने में 4 आवर 45 मिनट्स लगे। ऐसे बॉयल्ड मिल्क था जो दूध उबालने के बाद उसमें 2 आवर्स लगे, एंड ग्लास में जो है 4 आवर 15 मिनट्स। एंड फुल बॉयल्ड एग, जो एग पूरा बॉयल किया गया था उसे 3 आवर 30 मिनट्स, एंड बाहर जो है 8 आवर्स, यानी कि स्टमक में उसको टाइम कम लगा है डाइजेस्ट होने में। हाफ बॉयल्ड एग्स, जो हाफ बॉयल्ड थे उसको 3 आवर्स लगे, और जो ग्लास में 6 आवर 30 मिनट्स, एंड रो एग बीटन 2 आवर्स एंड 4 आवर्स 15 मिनट्स जो है ग्लास में, रो एग 1 आवर 30 मिनट्स एंड 4 आवर्स इन ग्लास। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक जो है वो क्या करता है। डॉक्टर बोमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर बोमन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन, और बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो डाइजेशन के पता लगाए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, फूड जो है वो पेट के अंदर जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर की बजाय। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, ये आपने नोटिस भी किया है क्या, जो टेबल में दिया गया है इसमें आप टेबल में नोटिस कर सकते हो। आर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट, हमारा जो स्टमक है इसे डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, उसको चर्न्स मतलब उसको चूरा बना देते हैं, उसको पीसेस में डिवाइड कर देता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड, जब मार्टिन दुखी होता है तो उसका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ये भी उसने नोटिस किया। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आर स्टमक इज़ एसिडिक, जो हमारे पेट में जूस होता है स्टमक में वो एसिडिक होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने किसी को सुना है कि एसिडिटी के बारे में बोलते हुए, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल, स्पेशली उस इंसान को जो सही से खाना नहीं खाता है, और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और जब उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। डॉक्टर बोमन्स एक्सपीरियंस बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका जो एक्सपीरियंस था ये वर्ल्ड में फेमस हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, आपको क्या लगता है
नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। तो आपको क्या लगता है कि उसके जो स्टमक में है गोली नहीं लगी थी और ना ही उन्होंने पेशेंट के होल में से स्टमक के बारे में जानने की कोशिश की थी, या दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज, या उन्होंने अलग वैज्ञानिक तरीके अपनाए थे हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, क्या तुम्हें मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? और शुड वी से, और या हमें कहना चाहिए द स्टोरी ऑफ आर ऑन स्टमक, हमारे पेट की कहानी। थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बॉमन। आप इमेजिन कीजिए अगर आप डॉक्टर बॉमन के जगह पर होते, वट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आर स्टमक। तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट करते हमारे जो स्टमक का सीक्रेट जानने के लिए? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। आपने अपने एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, ये तो आपने अपनी तरफ से ही करना है। उसके बाद है गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा खाना अच्छी सेहत। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट है, रश्मि एंड कैलाश, दोनों का नाम है रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपना टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम। डॉक्टर अपना जो है बात की दोनों के बारे में बताने के लिए। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। देखिए डॉक्टर ने क्या पता लगाया, आप इसे रीड कीजिए। ये 2 पेशेंट है, ये रश्मि है और ये कैलाश है। रश्मि की एज 5 ईयर्स है एंड कैलाश की 7 ईयर्स है। चलिए पहले रश्मि के बारे में पढ़ते हैं। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड, ये 3 साल की लगती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, इसकी बहुत पतली सी टांगें और बाहें हैं। एंड अ पोर्ट बेली, स्टमक लाइक अ बैलून, और उसका जो बेली है एक बैलून की तरह है, पेट जो है। शी ऑफन फॉल सिक, वो हमेशा बीमार ही रहती हैं। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा टायर्ड फील करती हैं और स्कूल में रेगुलर नहीं जा पाती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके अंदर जो है खेलने की भी हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। फूड, खाना वो क्या खाती है? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे, वो बहुत किस्मत वाली होती है अगर उसको किसी दिन 1 रोटी खाने के लिए मिल जाती हैं या फिर थोड़े से चावल मिल जाते हैं। उसके ऑपोजिट साइड में है कैलाश। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी एज से भी बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, इसकी बॉडी जो है फैटी है और फ्लैबी है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसके लेग्स में पेन रहती है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव एंड ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, ज़्यादातर अपना समय जो है वो टीवी देखने में बिताता है। फूड, खाना वो क्या खाता है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसे घर का खाना बना हुआ अच्छा नहीं लगता, जैसे कि दाल रोटी सब्जी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स एंड बर्गर पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, उसे ज़्यादातर खाने में क्या अच्छा लगता है? बर्गर पिज़्ज़ा चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसके बाद कुछ बोला गया है डॉक्टर अर्पणा ने। डॉक्टर अर्पणा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, डॉक्टर अर्पणा ने दोनों बच्चों की हाइट और उनका वेट जो है मेज़र किया। देन शी टोल्ड देम, तब उन्होंने उनको बताया, देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम, प्रॉपर फूड, तुम्हारी जो प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि प्रॉपर फूड, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, एक सही डाइट लेनी चाहिए। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, आपको क्या क्यों लगता है कि रश्मि 1 रोटी क्यों खाती थी? तो आप लिख सकते हो शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, क्या आपको लगता है उसको गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होंगे? तो आप लिखोगे नो आई डोंट थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड क्या होता है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रॉपर फूड वो होता है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वाइटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उसे आप बोलोगे प्रॉपर फूड। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ लिखी भी हुई है। द फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद यहाँ पे है वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर, आपको क्यों लगता है उनका फूड जो था प्रॉपर नहीं था? तो आप दोनों के बारे में लिखोगे रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एनफ क्वांटिटी ऑफ फूड,
उसको पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता था जितना उसको चाहिए, जितना उसके लिए ज़रूरी था। एंड कैलाश इज़ हैविंग जंक फूड, कैलाश जो होता है वो जंक फूड खाता था विच इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल था, तो इसलिए दोनों की डाइट प्रॉपर नहीं थी। फाइंड आउट, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स पीपल एंड फाइंड आउट what they ate and what work they did when they were of your age। यहाँ पे है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने बड़ों से बात कीजिए कि वो क्या खाते थे, अपने टाइम में क्या खाते थे और क्या काम करते थे जब वो आपकी एज में थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट। अब अपने बारे में आप सोचिए और अपनी डेली की एक्टिविटी, आप क्या क्या काम करते हो और आप क्या खाते हो, अपनी डाइट क्या है वो लिखिए। आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एट, क्या आपकी एक्टिविटी वही है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे और वही खाते जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, या उसमें कुछ डिफरेंस है। तो उसके बाद आता है प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड में एवरी चाइल्ड्स राइट, ये सब बच्चों का हक है कि उनको प्रॉपर फूड खाना चाहिए और उनको मिलना भी चाहिए। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस, वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड एंड एक आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा, एक कैलाश था जो कि घर का खाना खाना पसंद नहीं करता था। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे, जिसको एक दिन में रश्मि को खाना प्रॉपर नहीं मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारे जो कंट्री में आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि रश्मि की तरह हैं। दे डू नॉट गेट एनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो, उन्हें इतना खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ एंड डेवलप प्रॉपरली, और प्रॉपर तरीके से वो डेवलप हो गए। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ये बच्चे जो होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती हैं वो कमज़ोर होते हैं, और सिकली मीन्स वो ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, और वो लगभग बीमार रहते हैं या उनकी जो हेल्थ है वो कमज़ोर ही रहती है, वीक रहती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ इवन चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, सब बच्चों का ये हक होता है कि उन्हें प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर फूड मिले। Now page number 34, this one is the last page of this chapter. Read about this story in कालंदी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ओके, उड़ीसा की स्टोरी है ये कालंदी डिस्ट्रिक्ट की। चलिए हम ये स्टोरी पढ़ लेते हैं। गोमती इज़ 30 years old। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती जो है वो 30 years की है और वो जो अमीर फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके वहाँ पर खेतों में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैनॉट इवन बाय एनफ राइस टू फीड हर फैमिली, इतना कम मिलता है कि वो अपने फैमिली के लिए खाने के लिए राइस भी नहीं ले सकती, जो जितना उनको ज़रूरत है उतना नहीं ले पाती। सम मंथ शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कुछ महीने से काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, तो जब उसे काम नहीं मिला तो खाने के लिए भी नहीं मिला, तो वो क्या करती थी, जंगल से पत्ते और उसकी जो जड़ें होती हैं पौधों की वो खाती थी। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, गोमती का जो बच्चे थे वो भूखे रहते थे और इसकी वजह से वो क्या थे, कमज़ोर थे, क्योंकि हमेशा बीमार रहते थे, खाना प्रॉपर नहीं मिलता था उनको। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, कुछ साल पहले उसके जो हस्बैंड है वो भी भूख से मर गए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर राइस जो है कालंदी डिस्ट्रिक्ट में होता है। राइस इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर, यहाँ से दूसरे स्टेट में भी राइस भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो गोडाउन के बाहर चावल गिर जाते हैं वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। इन द सेम कालंदी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, ऐसे ही कालंदी में डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत सारे पुअर पीपल हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो कि गोमती जैसे हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, ऐसे जगहों पर लोग क्यों भूखे मर जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा राइस वहाँ पर होता है और वहीं के लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद है थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी सिटी हु डज़ नॉट गेट एनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है कि जहाँ पे इंसान के वहाँ अनाज उगाया जाता है वहीं उनको खाने को नहीं मिलता है। एंड हैव यू एवर सीन गोडाउन, आपने कहीं गोडाउन देखा है, वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर, जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन अनाज जो है स्टोर किया जाता है। वे आपने देखा है तो आपने नाम लिखना है, और कहाँ देखा है उसका प्लेस का नाम लिखना है। तो व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, आपको जब ठंड लगी होती है तो आप फूड को अच्छे से टेस्ट क्यों नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन है। एंड इफ़ वी वर टू से दैट
digestion begin in the mouth. How would you explain this right? Okay, अगर आप ये कहो कि जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाते हैं तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए इसके आंसर भी हम देखते हैं। तो इसके आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव कोल्ड? जब आपको कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तब आप टेस्ट क्यों नहीं ले पाते? एज आर नोज गेट ब्लॉक्ड, हमारी जो नाक बंद होती है, वेयर वी कैन नॉट सेंस द सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, इसलिए हमें जो है सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो नहीं हो पाता उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिन इन माउथ, तो इसका आंसर आपका ये आएगा, राइट। वी नो दैट देयर एग्जिट सेलिवरी ग्लैंड इन द माउथ, हमारे जो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड होते हैं जहाँ पे हमारा सेलिवा होता है। सेलिवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे जो सेलिवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स टू सिंपल शुगर्स। Hence we can say that digestion begin in the mouth. एक बार फिर से सुन लीजिएगा। We know that there exists salivary gland in the mouth, हमारे माउथ में salivary gland होते हैं। Saliva contains digestive enzyme, और उस saliva में digestive enzyme होते हैं। These enzymes help in breaking complex sugars to simple sugar, जिससे कि वो simple sugar में ब्रेक हो जाते हैं। Hence we can say that digestion begin in the mouth. तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी हम यहीं ख़त्म करते हैं।